तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि 3-4 स्टार वाला जो गार्ड होता है वो हमारी जंगा से कहता है कि थर्ड यंग मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मेरे साथ चुपचाप चलो, तुम्हें थर्ड यंग मास्टर के पास चलना होगा। तो जंगा उसे कहते हैं कि मैं फर्स्ट यंग मास्टर की नौकरानी और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और ये फैसला तुम कैसे अपने आप से कर सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। तो गार्ड उसे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आगे से मुझसे बदतमीजी से बात करने की। तो हमारी जंगा उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस घर के रूल्स को फॉलो करती हूँ, मैं फर्स्ट यंग मास्टर की नौकरानी और मैं यहाँ पर उनके ऑर्डर के बिना कहीं पर भी नहीं जाने वाली। और अगर तुम्हें यहाँ पर इस बात की दिक्कत है तो जाओ जाकर फर्स्ट यंग मास्टर से मिलो और उनसे ऑर्डर लो, और जाकर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो जाऊंगी। जबकि गार्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर की नौकरानी क्या बन गई हो, तुम्हें लगता है कि थर्ड यंग मास्टर तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। ऐसे भी माया थर्ड यंग मास्टर को सेकंड हैंड चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अभी तुम्हारे पास एक मौका, अगर तुम हमारे थर्ड यंग मास्टर के पास चली जाओगी तुम्हारे लिए तभी बेहतर रहेगा, वरना बाद में तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। और इसी के साथ ही वहां से पीछे मुड़ जाता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वहां पर एक और एल्डर खड़ा होता है, तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो एल्डर उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग यंग मास्टर्स के एल्डर्स होते हैं। तो जो गार्ड था वो थर्ड यंग मास्टर का था, और अभी जो एल्डर यहाँ पर आया है ये सेकंड यंग मास्टर की तरफ से आया है। तो इसी के साथ ही सेकंड यंग मास्टर का एल्डर जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं जो हूँ मैं स्टूवर्ड हूँ सेकंड यंग मास्टर का, मैं उनकी मास्टर्स की लेक गार्डन का स्टूवर्ड हूँ, यानी कि उनका बटलर होता है। और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर स्पेशली तुम्हारे लिए आया हूँ लड़की, मैंने यहाँ पर एक बार तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें सेकंड यंग मास्टर चाहते हैं कि तुम उनकी नौकरानी बनो, लेकिन तुम यहाँ पर पहले भी मना कर चुकी हो, और इस बार मैं यहाँ पर पर्सनली एक लेटर लेकर आया हूँ। तो हमारी मेट जो होती है उसे कहती है कि मैं पहले भी यहाँ पर कह चुकी हूँ कि हमारे फर्स्ट यंग मास्टर आज यहाँ पर किसी भी विजिटर से नहीं मिलने वाले, तो फिर चाहे तुम यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर से हो या फिर थर्ड यंग मास्टर से, तुम्हें वापस जाना होगा। तो वो स्टूवर्ड्स उसे कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर की तरफ से एक कागज लेकर आया हूँ, एक लेटर लेकर आया हूँ, और ये लेटर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर पर्सनली ये लेटर उनको डिलीवर करना चाहता हूँ। तो गार्ड उसे कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि यहाँ पर नौकरानी ने क्या कहा, उसने कहा कि फर्स्ट यंग मास्टर किसी से नहीं मिलना चाहते, अगर जरूरी है तो लेटर यहीं पर दो और वापस चले जाओ। तो बटलर उन लोगों से कहता है कि मुझे यहाँ पर लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है, तो फिर ठीक है ये लेटर यहाँ पर तुम्हारे हाथ में ही दे देता हूँ। तो इसी के साथ ही बटलर जो होता है वहां पर वो लेटर उसे पकड़ाता और साथ उसके कान में कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम यहाँ पर जो कुछ भी स्कीम कर रही हो ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर के कितने ही पाँव में जाकर बैठ जाओ, लेकिन एंड के ऊपर तुम्हें सेकंड यंग मास्टर के पास आना ही पड़ेगा, सेकंड यंग मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी जंगाओं से कहती है कि ये तो देखेंगे ही ना कि यहाँ पर क्या होगा, मैं किसके पास जाऊंगी, और तुम्हारा लेटर फर्स्ट यंग मास्टर को मिल जाएगा, इसलिए तुम वापस जा सकते हो। तो इसी के साथ ही बुढ़ा एल्डर भी पीछे मुड़ जाता है, और हमारा गार्ड कहता है कि पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है, सारे के सारे लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए, क्या तुम इतनी ज्यादा खास। और मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि फर्स्ट यंग मास्टर ने ऐसे कोई ऑर्डर्स तो दिए नहीं कि वो विजिटर से नहीं मिलना चाहते, फिर तुमने इन सभी लोगों को वापस क्यों भेज दिया। तो हमारी जंगाओं से कहती है कि हाँ मुझे पता है कि फर्स्ट यंग मास्टर ने यहाँ पर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया कि वो इनसे मिलना चाहता या नहीं मिलना चाहता, मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से इन सभी लोगों को उस यंग मास्टर का कहकर वापस भेज दिया है। तो गार्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इससे तुम्हें काफी बड़ी दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि अगर फर्स्ट यंग मास्टर को पता चला कि तुम यहाँ पर उनके नाम के ऊपर यहाँ पर ऑर्डर्स जारी कर रही हो तो फिर तुम्हें दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, क्योंकि तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुमसे थोड़ा सा लगाव हो रहा है। तुम्हारा फर्स्ट यंग मास्टर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, और जितना ज्यादा तुम यहाँ पर उससे लॉयल होने की कोशिश कर रही हो ना वो तुम्हारी लॉयल्टी को तुम्हारे मुंह पर दे मारेगा। जंगा उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखूंगी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया सबको मैं यहाँ पर ध्यान में रखूंगी। तुम्हारी जंगा जो होती है वापस रूम की तरफ चल पड़ती है, और साथ ही सोच रही होती है कि मैं जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी तब मुझे यहाँ पर लोयंग स्वर्ड फैमिली में बेच दिया गया था, एक गुलाम के तौर पर, एक नौकरानी के तौर पर, और जब से मैं यहाँ पर हूँ इस जगह के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ बटलर के नीचे ही काम करती रही हूँ, और बटलर ने यहाँ पर मुझे एक बाप की तरह पाला है, मैं उसे यहाँ पर अपने फादर की तरह ही समझती हूँ, और मैं यहाँ पर अपनी उस काइंडनेस को रिपे करने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुझे जो ऑर्डर देते हैं मैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करती हूँ, लेकिन मैंने कभी यहाँ पर किसी से वफादारी के बारे में सोचा नहीं है। मुझे शायद लगता है कि मैं यहाँ पर किसी से वफादार नहीं हूँ, लेकिन मुझे फर्स्ट यंग मास्टर को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि वो एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। फर्स्ट यंग मास्टर ने मेरी जान बचाई, और उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर उसके एहसान का बदला चुकाने के लिए उसे वफादारी साबित करनी ही होगी। उसी के साथ ही हमारी जंगा जो होती है वहां पर उस लेटर को लेती है और सीधा रूम के अंदर चली जाती है। रूम के अंदर जाने के बाद वो यंग मास्टर से कहते हैं कि सर ये लेटर सेकंड यंग मास्टर की तरफ से आया है। तो जैसे ही हमारा यंग मास्टर जो होता है उस लेटर को अपने हाथ में पकड़ता है, इसी के साथ उस लेटर को उठाकर साइड के ऊपर पड़े हुए बर्नर में डाल देता है और उसे जला देता है। तो वो उसे कहते हैं कि फर्स्ट यंग मास्टर जी आपने क्या किया, आपने उस लेटर को पढ़ा भी नहीं है, सेकंड यंग मास्टर ने वो लेटर आपके लिए भिजवाया था। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि सेकंड यंग मास्टर ने लेटर को भिजवाया है। तो जंगा उसे कहती है लेकिन क्या आप वाकई में यहाँ पर उस लेटर को नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि उस लेटर के अंदर कुछ खास लिखा हो
सकता है या फिर कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। मुझे लगता है कि उस लेटर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ हो सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट जंग मास्टर से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि उस लेटर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट था तो उसे खुद यहाँ पर लेटर देने के लिए आना चाहिए था। मैं यहाँ पर किसी सर्वेंट के हाथ से दिया हुआ लेटर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला। और साथ ही वो उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इतनी क्यूरियस हो तो तुमने यहाँ पर उस लेटर को पहले क्यों नहीं पढ़ा, तुम उस लेटर को पहले पढ़ सकती थी। तुम्हारी जंगा कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, नहीं मैंने इस लेटर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ पर इतनी फिक्र हो रही है कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा हो सकता था, तुम खुद भी उस लेटर को पढ़ सकती थी। तुम्हारी जंगा कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपकी सर्वेंट हूँ, मैं आपसे पहले यहाँ पर उस लेटर को कैसे पढ़ सकती हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पर सही कहा कि तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। चलो फिर उस लेटर वाली बात को भूल जाते हैं और मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। उसके लिए चाय बनाकर लाती है। तो इसी के साथ ही हमारी जंगा उसे कहते हैं कि मैं भी आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और दोनों वहां पर चाय पीना शुरू कर देते हैं। जब वो लोग वहां पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं तो इसी के साथ ही वो उससे कहता है कि तुम्हारी बनाई चाय बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम्हारी जंगा जो होती है जब उसके साथ बैठी वहां पर चाय पी रही होती है और इसी के साथ ही वो पहला सिप वही चाय का लेती है तो वो जहां पर कुछ सोचने लग जाती है और कहते हैं कि फर्स्ट जंग मास्टर ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैंने उस लेटर को पहले क्यों नहीं पढ़ा। तो इसी के साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे एक बात खड़क रही है कि यहाँ पर ये हर बार मुझे क्यों कहता है, यानी खाना बनाते वक्त जब मेरे साथ खड़ा होता है, खाना खाने से पहले या पहले मुझे कहता है कि खाने को टेस्ट करो, यानी पहले तुम खाना खाओ, चाय पीते वक्त पहले चाय मैं पीती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसे मेरे पर भरोसा नहीं है, कहीं इसे ऐसा तो नहीं लगता कि मैं इसे जहर देने की कोशिश कर रही हूँ, इसी वजह से इसे मेरे पर भरोसा नहीं है। तो हमारी जंगा जो होती है बेचारी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। तो वो उसे कहती है कि फर्स्ट जंग मास्टर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, क्या आपको मेरा यहाँ पर आना पसंद नहीं है, क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पर भरोसे के लायक नहीं हूँ और आपके लिए यहाँ पर खतरा बन सकती हूँ। तो जैसे वो इतनी बात करती है तो उसी के साथ में फर्स्ट जंग मास्टर बुक पढ़ रहा था वहीं पर रुक जाता है। तो वो उसे कहती है प्लीज सर मुझे माफ करिएगा, मुझे यहाँ पर बटलर ने भेजा था, मुझे ऑर्डर्स मिले थे आपके पास आने के। और साथ ही वो उसे कह दिया कि यहाँ पर आपसे जो लोग मिलने के लिए आए थे मैंने आपकी तरफ से उन्हें ऑर्डर्स दे दिए कि वो लोग वापस जा सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये सोच रही थी कि मैं आपकी वफादार बनकर रह सकती हूँ लेकिन आपको तो मेरे पर भरोसा ही नहीं है। भाई जंगा जो होती है वहां पर उसके सामने घुटने टेक देती है और कहती है क्योंकि मैं आज से पहले रिसेप्शन हॉल में ही काम करती रही हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कि किसी यंग मास्टर को कैसे सर्व किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सर्व करना चाहती हूँ, मैं दिल से ये करना चाहती हूँ और मैं आपकी वफादार बनना चाहती हूँ। तो क्या आप यहाँ पर मेरी लॉयल्टी को दिल से एक्सेप्ट करेंगे। तुम्हारा फर्स्ट जंग मास्टर जो होता है वो उसे कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर मेरे लिए एक वफादार नौकरानी बनना चाहती हो, क्या तुम मुझसे वफादार बनना चाहती हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे सामने बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी जान लेना चाहते हैं, तो क्या तुम तब भी यहाँ पर मेरी वफादार रहना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं आपकी वफादार रहना चाहती हूँ। शोन उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ क्या तुम मेरे फादर के बारे में कुछ जानती हो। तो उसे कहती है कि सर मैं आपके ग्रैंड पैट्रियार्च यानी आपके फादर के बारे में जानती हूँ, आपके फादर इस वक्त क्लोज डोर ट्रेनिंग में है क्योंकि वो उनकी हालत खराब है, वो बीमार है, इसी वजह से वो अपने बिस्तर के ऊपर से ही फैमिली के सारे मामलात को हैंडल करते हैं और वहीं पर से ऑर्डर्स जारी करते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से आपके फादर को किसी ने बाहर नहीं देखा। तो जॉन उसे कहता है कि मेरे फादर बीमार नहीं है बल्कि मेरे फादर इस वक्त कोमा की स्टेट में है, उन्हें पॉइजन दिया गया था जिसकी वजह से वो कोमा में है और बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं, ना तो वो उठकर बाहर आ सकते हैं ना ही कोई फैसला ले सकते हैं। इस वक्त हमारी फैमिली को मेरे फादर नहीं बल्कि कोई और चला रहा है। और क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर मैं इस पैलेस के अंदर अकेले क्यों रहता हूँ और यहाँ पर मैं अपना खाना खुद तैयार क्यों करता हूँ, क्योंकि इसके बावजूद मुझे कई बार पॉइजन देने की कोशिश की गई है। मैंने सभी नौकरों को भी यहाँ पर से इसीलिए निकाल दिया क्योंकि उनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ जंग मास्टर के लिए काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं, इसलिए मैं इतनी आसानी के साथ किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 09 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा फर्स्ट जंग मास्टर जंगा के ऊपर भरोसा करेगा और क्या जंगा एक लॉयल और नौकरानी बनकर दिखाएगी या नहीं।